शशि रंजन मिश्रा अपने दो बेटी को मतलब दो बिटिया थी उसकी, दोनों को मार दिया रात में। पहले नशे का दवाई खिलाया, उसके बाद उसको मार दिया, किसी भी तरीके मार दिया। आइए हम उसी गधे की थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं कि क्यों मार दिया और ऐसी हरकतें होती क्यों है, ऐसा माइंडसेट बनता क्यों है हमारी सोसाइटी में। शशि रंजन मिश्रा मूल रूप से गया यानी कि बिहार का रहने वाला है। उसने 2014 में रेशमा छेत्री से प्रेम विवाह किया था, जो मूल रूप से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। दोनों की मुलाकात कानपुर के एक सैलून में हुई थी जहां रेशमा काम करती थी। शशि के पिता जो कि शेखर मिश्रा, भाई राजीव मिश्रा और बहन स्वीटी ने बताया कि शशि ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिसके कारण परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया था। पत्नी रेशमा के अनुसार अपनी मां की मृत्यु के बाद शशि काफी मानसिक तनाव और डिप्रेशन में रहने लगा था। वह अक्सर बच्चों के साथ खुद को खत्म करने की बात करता था। वह पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग एमआर बोलते हैं, वही था। हालांकि कुछ समय पहले उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और अपना व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वह आर्थिक रूप से भी परेशान था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। शशि अक्सर शराब पीकर रेशमा के साथ मारपीट करता था। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर बहुत ही ज्यादा शक करता था और उसने मायके जाने से भी मतलब रोकता था कि तुम मत जाओ अपनी माँ बाप के पास। शशि रंजन मिश्रा और उसके परिवार की जो लाइफ स्टाइल है ऊपर से सामान्य दिखती थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और पाबंदी वाला था। मतलब शशि रंजन मिश्रा कैमरा लगा के रखा था घर के अंदर। शशि रंजन मिश्रा अपनी पत्नी पर इतना ज्यादा शक करता था कि उसने पूरे घर को एक जेल जैसा बना दिया था। उसने घर के हर कोने, किचन, बेडरूम, गैलरी में 5 से 6 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। वह अपने मोबाइल पर हर वक्त नजर रखता था कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है या क्या कर रही है। वो बेटियों से दूरी बना दिया था। अपनी बेटियों से उसकी पत्नी को मिलने नहीं देता था। उसने घर में ऐसे नियम बना रखे थे कि पत्नी रेशमा को अपनी ही बेटियों रिद्धि और सिद्धि के कमरे में जाने की इजाजत नहीं था। बेटियां शशि के साथ ही रहती और उसी के साथ सोती थी। शशि ने अपनी पत्नी को उसके मायके वाले से बात करने या मिलने पर पूरी तरीके पाबंदी लगा रखा था। वे लोग बाहरी दुनिया या पड़ोसियों से भी ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। शशि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर के रूप में काम करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा भी था और बाहर अच्छी छवि रखता था, लेकिन घर के अंदर वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। आर्थिक और मानसिक दबाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है एक इंसान के लिए। कुछ समय पहले नौकरी छूटने और मां की मौत के बाद वह काफी गुमसुम रहने लगा था। वह अक्सर अपनी बेटियों से कहता था कि मैं तुम लोगों को भगवान के पास भेज दूंगा। संक्षेप में कहे तो उनकी लाइफ स्टाइल अत्यंत संदेह और घरेलू हिंसा के साए में थी, जहां पत्नी और बच्चे को अपनी मर्जी से जीने की कोई आजादी नहीं थी। इंसान का इस हद तक गिर जाना या इतना हिंसक हो जाना किसी एक वजह से नहीं होता है, बल्कि कई मानसिक और सामाजिक कारणों का मिश्रण होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शशि रंजन जैसे मामलों में यह मुख्य कारण हो सकता है कि अत्यंत संदेह, जिसको मॉर्बिड जेलस बोलते हैं। इसे मेडिकल की भाषा में ओथेलो सिंड्रोम कहते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन साथी पर बिना किसी सबूत के इतना गहरा शक हो जाता है कि वह उसे अपनी संपत्ति समझने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह कंट्रोल नहीं करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह शक धीरे धीरे जुनून और फिर पागलपन में बदल जाता है। मानसिक बीमारियां होने लगती है। शशि रंजन की मां के मौत के बाद वह गहरे अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उसमें चला गया था। जब डिप्रेशन का इलाज नहीं होता है तो वह साइकोपैथ बदल जाता है, जहां इंसान को वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर समझ नहीं आता है। उसे लगने लगता है कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, और इसी डर में वह उन्हें खत्म करना ही सही समाधान समझने लगता है। सामाजिक अलगाव, जिसको बोलते हैं सोशल आइसोलेशन, जब इंसान अपने परिवार जैसे शशि के पिता और भाई से कट जाता है और उसका कोई दोस्त नहीं होता है, तो उसके मन में चल रही नकारात्मक बातें बाहर नहीं निकल पाती। अकेलापन में इंसान के अंदर का गुस्सा और डर कई गुना बढ़ जाता है। मर्द ऐसे ही होते हैं। मर्द अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा, साला खुद घुट घुट करके मरेगा, लेकिन बताएगा नहीं किसी को नहीं बताएगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, फटी पड़ी है। लेकिन दोस्त पूछा क्या हुआ? बढ़िया, आई एम चिल। ऐसा ही होता है मर्द। पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी लोगों को होता है। कुछ लोगों में
एंटी सोशल या नार्सिसिस्ट व्यवहारिक हो जाते हैं। ऐसे लोगों में सहानुभूति, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, वो खत्म हो जाती है। उन्हें दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता है, भले ही वे अपने ही बच्चे क्यों न हो। आर्थिक और भावनात्मक दबाव एक होता है। नौकरी जाना, पैसे की कमी और घर में रोज का झगड़ा इंसान को फ्रस्ट्रेशन लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वह सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। वह अपनी असफलताओं का गुस्सा कमजोर बच्चे और पत्नियों पर निकालता है। निष्कर्ष यह होता है कि अक्सर ऐसे लोग बचपन में किसी ट्रॉमा या लंबे समय से चल रही मानसिक अस्थिरता के शिकार होते हैं। अगर समय रहते उन्हें काउंसलिंग या डॉक्टरी मदद मिल जाए तो शायद ऐसी घटना को रोका जा सकता है हमारे देश में। पहले शशि रंजन मिश्रा पूर्णतः प्लान करता है कि मारना कैसे है। शशि रंजन मिश्रा ने हत्या के लिए एक चापर और हथौड़ा 5 दिन पहले ही खरीद लिया था और उसे अलमारी में छिपा कर रखा था। नशीली दवाएं। शनिवार रात 18 अप्रैल को शशि ने अपने 11 वर्षीय जुड़वा बेटी रिद्धि और सिद्धि के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। हत्या रात लगभग 1:50 पे उसने पहली बेटी को गला घोटकर हत्या की और फिर चापर और हथौड़े से उसका गला रेत दिया। लगभग 1.5 घंटे के बाद सुबह 3:35 पे उसने दूसरी बेटी के साथ भी सेम काम किया। अपराध करने के बाद वह लाशों के पास बैठा रहा और सुबह 4:30 पर यूपी पुलिस को 112 पर फोन करके सूचना देता है। हत्या की वजह और खुलासे में पत्नी पर शक जाता है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शशि अपनी पत्नी रेशमा के चरित्र पर अत्यधिक शक करता था और उसे संदेह था कि बच्चे उसके नहीं हैं। बताइए, ये शक कर रहा है कि बच्चा उसका नहीं, जबकि बच्चा 5 साल से उसके साथ ही है। कहा जाता है शादी के बाद फैमिली के साथ रहना चाहिए। शादी के बाद परिवार, माता पिता या ससुराल वाले के साथ रहने के कई फायदे हो सकते हैं जो भावनात्मक, आर्थिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा। परिवार के साथ रहने से भावनात्मक सहारा मिलता है और एक सुरक्षित व स्थिर वातावरण बना रहता है। आर्थिक बचाव, अगर हम करें आर्थिक बचत, एक साथ रहने से घर का किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट और भोजन का खर्च साझा हो जाता है। इससे आर्थिक बोझ कम होता है। बच्चों के पालन पोषण में मदद मिलता है। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दादा दादी या अन्य सदस्यों की मदद से बच्चों की देखभाल आसान हो जाती है। रिश्तों में गहराई। परिवार के सदस्यों के साथ रहने से एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलता है। अनुभव और मार्गदर्शन अच्छा होता है। बुजुर्गों के अनुभव से जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए शादी के बाद साथ में रहना चाहिए। ये फांसीवाद, ये फांसी तुम नहीं लगाओगे, प्रेशर में नहीं रहोगे, टेंशन नहीं होगा, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और आप ये बताइए